हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सभी 12 साइंस के लिए जुलाई की कंप्लीट डिटेल टैरो रीडिंग करेंगे। एक छोटी सी टिप, अगर आप सिर्फ अपना मून साइन देखते हो तो सन साइन और राइजिंग साइन भी चेक करना, क्योंकि उससे आपको एक ज़्यादा एक्यूरेट और लेयर्ड पिक्चर मिलती है। हर साइन के लिए मैंने 3 कार्ड्स पुल किए हैं। मंथ की एनर्जी, आपका चैलेंज और गाइडेंस। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो चलो शुरू करते हैं। वैसे अगर आप जुलाई को थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियसली नेविगेट करना चाहते हो तो मैंने एक फ्री जुलाई 2026 की एनर्जी सर्वाइवल गाइड बनाई है। उसमें मैंने ब्रेक डाउन किया है कि किस चीज़ से आपको बचना चाहिए, किस एरिया पे आपको फोकस करना है और कौन से डेट्स लव, मनी और इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए स्ट्रॉन्गर हैं। लिंक पिन कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है। फ्री है, ज़रूर ले लेना। तो चलो अब स्ट्रेट चलते हैं हमारे पहले साइन पर, जो कि है एरीज। एरीज आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, वो आए हैं द मून रिवर्स्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड। एरीज, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो धुंध है, जो कंफ्यूजन है या जो सेल्फ डाउट आपको पीछे कुछ टाइम से परेशान कर रहा था ना, वो अब क्लियर होने वाला है। मून रिवर्स्ड आपको रियलिटी दिखा रहा है। जो लोग या जो सिचुएशन आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा था ना, उनका असली चेहरा सामने आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि जैसे ही आपको रास्ता थोड़ा साफ दिखाई देने लग जाएगा ना, आपका जो अंदर की फायर है वो इम्पेशेंट हो जाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आप तुरंत एक्शन लेना चाहोगे, चीज़ों को फोर्स करोगे, या मे बी करियर और रिलेशनशिप में अपनी बात मनवाने के लिए ओवर अग्रेसिव भी हो सकते हो आप। आपको लगेगा कि अब तो मुझे सब पता है, तो मैं रुकूं क्यों। पर यूनिवर्स आपसे हाई प्रीस्टेस रिवर्स के थ्रू कह रहा है कि होल्ड ऑन, बाहर किसी से वैलिडेशन या परमिशन मांगना बंद करो और जल्दबाजी मत करो। आपका आपकी जो गट फीलिंग है ना, वो आपको सब सच बता रही है, पर आप दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। जुलाई में कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा रुको। अभी अंधाधुंध एक्शन लेने का टाइम नहीं है, बल्कि अपने अंदर की आवाज़ को ट्रस्ट करने का टाइम है। टॉरस, टॉरस आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, वो आए हैं 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत लिबरेटिंग होने वाला है। 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स दिखाता है कि आप उस मेंटल प्रिजन से और ओवर थिंकिंग के लूप से ना फाइनली बाहर आ रहे हो। इस लूप में आप महीनों तक स्टक थे, बट अब बाहर आ रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि आधी लिमिटेशंस जो है ना, वो आपके दिमाग में थी और आप खामखा ही डर रहे थे। लेकिन इस नए कॉन्फिडेंस के बीच में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। आपके वर्क प्लेस पर या आपके क्लोज सर्कल में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो थोड़ा सा ना स्नीकी हो, थोड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश करे या बैक स्टैबिंग करे, या शायद आप खुद करियर या फाइनेंसेस में ऐसी कोई शॉर्टकट लेने की सोच रहे हो जो टेम्परेरी रिलीफ दे, बट बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपके लिए कहा जा रहा है कि शॉर्टकट्स और स्नीकी एनर्जी से आपको दूर रहना है। अपने एथिक्स पर स्ट्रांग रहो, डायरेक्शन सेट करो और पूरा फोकस अपने विल पावर में लगाओ। रास्ता बिल्कुल साफ है, बस आपने थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील को ढंग से पकड़ना और भटकना नहीं है। जेमिनाई, जेमिनाई आपके लिए कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप्स और हायरोफेंट रिवर्स्ड। देखो, लक आपके फेवर में अब आ रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखा रहा है कि किस्मत का पहिया बिल्कुल घूम गया है और डेस्टिनी अपना काम कर रही है। जो आप अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ब्लॉक थी, उनका रास्ता अब खुलेगा। इस चेंजेस के बाद एस ऑफ कप्स भी ये बता रहा है कि लाइफ में एक बहुत प्यारी सी इमोशनल फ्रेश एनर्जी आ रही है। ये कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, पुराने रिलेशनशिप में कोई हीलिंग हो सकती है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो आपके दिल के बहुत करीब हो। पर चैलेंज ये है ना कि सब इतना सडन और इंटेंस हो रहा है ना कि आप ओवरवेल्म हो सकते हो। थोड़ा आपका जो दिमाग है वो तेज चलता है, तो आप ओवर एनालाइज करने लग जाओगे कि ये सब इतना अच्छा कैसे हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। इस तरीके की फीलिंग्स आ सकती है। तो आपके लिए गाइडेंस ही आ रही है कि अपनी जो पुरानी रूल बुक है ना, उसको फाड़ के फेंक दो। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, वाली जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच होती है वो काम नहीं करेगी। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल आपको बनने की ज़रूरत है और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना बंद करो। कैंसर, कैंसर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखो, जुलाई के शुरुआत में आपको दिमाग में थोड़ी सी फॉगीनेस, थोड़ा सा कंफ्यूजन फील हो सकता है। ये क्लैरिटी की कमी की वजह से भी हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकता है, और मे बी ऐसा हो कि आप शायद सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, ये है कि आप खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इगोइस्टिक और कंट्रोलिंग इंसान है, चाहे बॉस हो या पार्टनर, जो आपकी एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन कर रहा है। ऐसे में थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको पेनफुल सच को फेस करना पड़ेगा ही। जो चीज़ें टूट चुकी हैं या जो रिश्ता इल्यूजन पर चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करो,
मुझे पता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, पर यूनिवर्स कह रहा है कि ये लॉस नहीं है, ये हीलिंग रीसेट है। जब तक आप इस हार्ट से, इस पुराने दर्द से रोध होकर रिलीज नहीं करोगे, तब तक नया और साफ रिश्ता नहीं दिखेगा। लेट द पास्ट गो। लियो, लियो आपके लिए कार्ड्स आए हैं टेम्परेंस रिवर्स्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑल आर रिवर्स्ड एक्चुअली। लियो, इस वक्त आपकी लाइफ का बैलेंस ना कंप्लीटली बिगड़ा हुआ है। टेम्परेंस रिवर्स ये दिखा रहा है कि आप अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, इम्पेशेंट हो और आउट ऑफ सिंक फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो ना, उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा, और इसका असली रीज़न ये है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, बर्नआउट पे चल रहे हो, पर आपका ईगो और माइंड आपको रुकने नहीं दे रहा है। आप फोर्सफुली भागे जा रहे हो जबकि आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। इसलिए यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जुलाई में कोई भी बड़ा नया फाइनेंशियल रिस्क या नई इन्वेस्टमेंट या कोई नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जल्दबाजी में हाथ में मत लेना। जब तक आप इंटरनली ग्राउंडेड फील नहीं करते, तब तक अपनी एनर्जी को किसी नई चीज़ में आपको नहीं डालना है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले खुद को संभालो, फिर करियर को देखना। वर्गो, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द टावर, फाइव ऑफ कप्स रिवर्स्ड और द वर्ल्ड रिवर्स्ड। वर्गो, थोड़ा संभल कर, क्योंकि जुलाई में ना एक बड़ा शेकअप देखने को मिल सकता है। टावर ये बता रहा है कि कोई सडन रियलाइजेशन या कोई बदलाव या कोई ऐसी सिचुएशन सामने आएगी जो आपके बनाए हुए उस स्ट्रक्चर को तोड़ देगी जो अनस्टेबल था ऑलरेडी। ये कोई अचानक आई हुई खबर भी हो सकती है जो आपको हिला दे। पर प्रॉब्लम ये है ना कि फाइव ऑफ कप्स रिवर्स्ड के हिसाब से आप अभी भी पास्ट की डिसअपॉइंटमेंट्स, टूटे हुए रिश्तों या फिर करियर के लॉसेस पर रो ही रहे हो। आपका फोकस उन चीज़ों पर है जो चली गई हैं, और इस वजह से आप एक पुरानी साइकिल को क्लोज होने से रोक रहे हो। देखो, नया चैप्टर एंटर करने के लिए आपको पुराना चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। यूनिवर्स यही कह रहा है, जो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। जब तक आप पुराने रिग्रेट्स छोड़कर किसी नई चीज़ पर नहीं फोकस करोगे, तब तक आप आगे अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला पाओगे। लिब्रा, लिब्रा आपके लिए कार्ड्स आए हैं एट ऑफ कप्स रिवर्स्ड, फोर ऑफ कप्स रिवर्स्ड और थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। आपका जो ध्यान है ना, अभी वही अटका है जहां से आपको महीनों पहले आगे बढ़ जाना चाहिए था। आप पास्ट की किसी चीज़ में, किसी ऐसी सिचुएशन में या एक्स में, किसी डेड एंड जॉब में उसकी तरफ बार बार मुड़कर देख रहे हो। आपको मे बी ये लग रहा होगा कि शायद इस बार कुछ बदल जाए। इस चक्कर में ना जो आपके प्रेजेंट लाइफ में आप इतना ज़्यादा बोर्ड फील कर रहे हो, डिटैच फील कर रहे हो, इंस्पायर्ड नहीं हो, कि आपके आसपास जो नए लोग और ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आपको ये कह रहा है कि अभी आगे का रास्ता और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्लियर नहीं है। जब तक आप दिमाग से और दिल से उस पुरानी चीज़ को पीछे नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी नया स्टेप मत लेना। जुलाई का महीना एक्शन का नहीं है, बल्कि ये सच एक्सेप्ट करने का है कि पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं मिलेगा। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड और फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि किस्मत का पहिया आपके फेवर में घूम रहा है, और डिवाइन टाइमिंग भी आपके लिए काम कर रही है। करियर में या स्टेटस में कोई अच्छा बदलाव हो सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि इस बड़े बदलाव से आपको थोड़ा डर और इनसिक्योरिटी हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स ये बताता है कि आप अपने फाइनेंसेस को, डेली रूटीन्स को या अपनी हेल्थ और सेल्फ वर्थ को लेकर थोड़े से एंग्शियस और अनग्राउंडेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कहीं सब कुछ फिर से खराब ना हो जाए, पर टेंशन मत लो, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड इस बात की गारंटी है कि आपका जो बुरा वक्त था, जो स्कार्सिटी का फेस था, जो अकेलेपन का दौर था, वो अब लिफ्ट हो रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि डर में जीना बंद करो। अगर कोई हेल्प मांगनी हो तो हिचकिचाओ मत, और इस नए सेफ फेस पर ट्रस्ट करो। आपकी स्टेबिलिटी वापस आ रही है। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड्स आए हैं टेम्परेंस रिवर्स्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और टावर। आपका फायर साइन इस महीने काफ़ी चिड़चिड़ा और फ्रस्ट्रेटेड होने वाला है। टेम्परेंस रिवर्स दिखा रहा है कि एक्सट्रीम इम्पेशंस। आप चाहते हो कि आपका करियर, आपके रिश्ते सब फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलें, पर प्रॉब्लम ये है ना कि लाइफ का पेस इस महीने सेट कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो टैरो का सबसे स्लो मूविंग कार्ड है। यूनिवर्स आपसे मजबूरन बोरिंग डेली डिटेल्स, पेपर वर्क, माइक्रो मैनेजमेंट करवा रहा है, जो आपके जो एडवेंचरस नेचर है ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको लगेगा कि लाइफ कंप्लीटली स्टैग्नेंट हो गई है और आप काइंड ऑफ फंस गए हो, पर आपके लिए ना गाइडेंस बहुत वाइड है। द टावर, यूनिवर्स कह रहा है कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा अटक गई हैं तो जुलाई के एंड तक एक सडन कॉस्मिक शेकअप या ऐसा इवेंट आएगा जो इस स्टैग्नेशन को एक झटके में तोड़ देगा।
उस बदलाव से आपने डरना नहीं है, वो आपको इस बोरिंग रूटीन से आज़ाद करने के लिए ही आएगा। केप्रिकॉन, केप्रिकॉन आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है एम्प्रेंस रिवर्स्ड, 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जुलाई के शुरुआत में ना आपका सेल्फ केयर और एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। एम्प्रेस रिवर्स दिखा रहा है कि आप दूसरों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते, लोगों का ठेका लेते लेते इतना ओवरगिव कर रहे हो कि अब आप खुद अंदर से एम्प्टी और क्रिएटिवली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। ऊपर से 5 ऑफ कप्स रिवर्स जा रहा है, वहां पे ये बता रहा है कि कोई पास्ट का दुख, डिसअपॉइंटमेंट या रिश्ते फेल होना अभी भी आपके माइंड में घूमे जा रहा है। इस लो एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की गाइडेंस मिल रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि वापस अपनी बॉस एनर्जी में आओ, दूसरों की चिंता बंद करो, उनकी चिंता बाद में करना, पहले अपना ध्यान रखो, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो, फाइनेंसेस को सिक्योर करो, बॉडी को पैम्पर करो और बाउंड्रीज सेट करो। जब आप खुद सिक्योर रहोगे तभी दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। एक्वेरियस, एक्वेरियस आपके लिए कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट रिवर्स्ड। आप जुलाई में ना फुल स्पीड और अग्रेसिव मोड पर हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं और आप डायरेक्ट सच बोलने से पीछे नहीं हट रहे हो। जो दिल में है वो सीधा मुंह पर बोल दे रहे हो। पर इस ओवर कॉन्फिडेंस और अग्रेशन का नुकसान बता रहा है आपका चैलेंज कार्ड, जो कि है 5 ऑफ सोर्ड्स। वर्क प्लेस पर या फैमिली में लोगों के साथ थोड़ा ईगो क्लैश हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है आप अपनी शार्प टंग की वजह से बहस तो जीत जाओ, पर सामने वाले के दिल में हमेशा के लिए खटास हो जाए आपके लिए। इसलिए चैरिट रिवर्स आपसे कह रहा है कि ब्रेक लगाओ, अपने गुस्से, अपनी स्पीड और अपनी जिद को थोड़ा कंट्रोल में रखो। जुलाई में अगर आप बिना सोचे समझे फोर्सफुली आगे बढ़ते गए तो डायरेक्शन भटक जाओगे और नुकसान आपका ही होगा। हर जगह जीतना जरूरी नहीं होता। पाइसेस, पाइसेस आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड और नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड। जुलाई का महीना आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, लर्निंग और मेच्योरिटी लेकर के आ रहा है। हायरोफेंट दिखाता है कि आप अपने वैल्यूज, अपनी कमिटमेंट्स और नॉलेज को डीप कर रहे हो। किसी बड़े या मेंटोर की एडवाइस इस महीने आपके काफ़ी काम आने वाली है। इस प्रोसेस में 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आपके बनाए हुए सारे डे ड्रीम्स, कंफ्यूजन और इल्यूजन को मिटा रहा है। रियलिटी एकदम साफ होकर सामने आने वाली है, जिसका मतलब ये है कि अब आपको कॉन्क्रीट चॉइसेस बनानी पड़ेंगी। ये प्रैक्टिकलिटी आपके फ्लूइड नेचर के लिए थोड़ी टफ हो सकती है, लेकिन नाइट ऑफ कप्स रिवर्स की गाइडेंस ये है कि जुलाई में थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है, खासकर इमोशनल मैटर्स में। कोई आपको मीठी मीठी बातें करके या फेक प्रोमिसेस करके मैनिपुलेट कर सकता है, या खुद आप अनरियलिस्टिक फैंटेसीज में बह सकते हो। इमोशनल डिसीजन मेकिंग को साइड में रखो थोड़ी देर के लिए, बाउंड्रीज को अपनी स्ट्रॉन्ग करो और दिल के साथ दिमाग का भी यूज करो। तो ये थी सभी के लिए जुलाई की कंप्लीट प्रेडिक्शन। एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक मेरी फ्री जुलाई 2026 एनर्जी सर्वाइवल गाइड डाउनलोड नहीं करी है तो लिंक पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में है। उसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, चाहे वो लव हो, मनी हो या करियर, मैंने बहुत डिटेल में ब्रेक डाउन करी है उसमें। सो गो एंड ग्रैब इट। हमेशा याद रखना कि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, ये जर्नल रीडिंग एक गाइड होती है, पर आपका पर्सनल चार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ मून, राइजिंग, वीनस, मार्स सबकी अलग कहानी होती है। अगर आप जुलाई के शिफ्ट्स को लेकर एक पर्सनलाइज डीप डाइव रीडिंग चाहते हो तो मेरी पर्सनल एस्ट्रोलॉजी और टैरो कंसल्टेशन ओपन है, लिंक बायो में है और डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप खुद टैरो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इस वीडियो को सेव कर लो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो और कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा कार्ड आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।